कामयाब किया, वो उस जमात से वाबस्ता नहीं रहा, उसको इख्तिदार पर बैठने वालों की चमचागिरी करने का बड़ा शौक था, तो उसने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के पास जाकर बैठ गया। जिनके पास वो जाकर बैठा उन्होंने उसको बराबरी का मुकाम तक नहीं किया। वो गए थे ये समझकर कि उनका कुछ फायदा होगा, मगर ना उनका फायदा हुआ ना आपका फायदा हुआ। लोग मुझसे सवाल करते और आपसे भी सवाल करते होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आपके इस असेंबली हल्के में बहुत मसाइल के अंबार हैं। जिस जलसेगाह में यहां पर जलसा हो रहा है, सामने मस्जिद के पास से हाई टेंशन का वायर जाता है। क्या ये बात सच नहीं है कि चंद बरस पहले 2 लोग हाई टेंशन का शॉट लगने की वजह से उनकी मौत हुई? क्या ये बात सच नहीं है कि आज से 15 दिन पहले एक और शख्स की जान चले गई? क्या ये बात सच नहीं है कि जो लोग बैंडेड और जीन्स पैंट बनाते, उनके पास समाजवादी सरकार का जुर्म इतना है कि सेल टैक्स के नाम पर उनको दबा दबा कर उनको जुल्म करके उनसे रिश्वत ली जाती है? क्या ये बात सच नहीं है कि यहां पर साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके इस असेंबली हल्के में एक दवाखाना नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि जब बारिश और बाढ़ आती है उससे फसलों को और कई गांव में नुकसान हो जाता है? क्या आप नहीं चाहते कि इन मसाइल के लिए बेबाक आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाए, जो आपकी आवाज की तर्जुमानी कर सके हुकूमत वक्त के ऐवानों में बैठकर? याद रखिए, जो कामयाब आपके ओर से हुआ था, जो बरसर इख्तिदार सपा की सरकार में शामिल हो गया, मगर वो आपका काम नहीं कर सका, वो विकास का कोई काम नहीं कर सका और सपा ने जुल्म करती गई और सपा के जुल्म का साथ देते रहा। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे भाई, ये 15 तारीख को दोबारा वो गलती मत करिए जो आज से 5 साल पहले आपने की थी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला फिजाउल्लाह चौधरी की कामयाबी अल्लाह के फजल करम से और आपके दुआओं से होगी, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर होगा तो फिजाउल्लाह उसकी आंखों में आंखें डालकर आपके हक का मुतालबा करेगा। फिजाउल्लाह ये नहीं देखेगा कि कोई वक्त का फिरौन या नमरूद बैठा हुआ है। फिजाउल्लाह ये देखेगा कि होगा तो वक्त का नमरूद और फिरौन, मगर मैं भी हुसैनी किरदार रखता हूं और फिजाउल्लाह उस किरदार का मुजाहरा करेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। ये मिजाज आपको पैदा करना है। 65 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका। हमको यही कह कर डराया गया कि वोट डालो, वोट डालो, हम तुमको कामयाब करेंगे, वोट डालो, फिरका परस्ती को रोको, वोट डालो, बीजेपी को रोको, वोट डालो, मोदी को रोको। सोचो मेरे भाई, हमने सबका साथ दिया मगर कोई हमारा साथ नहीं दिया। फिरका परस्त ताकतें कामयाब होती गई। उत्तर प्रदेश में 70 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। सपा वाले क्या कर गए, कांग्रेस क्या कर गई, और आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपका हाजी मसऊद्दीन ओवैसी आता है उत्तर प्रदेश को, मैं यहां पर अपनी लीडरशिप या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर मकबूलियत हासिल करने के लिए नहीं आया हूं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी नीयत जानता है
मैं यहां पर आया हूं तो आपको लीडर बनाने को आया हूं। मैं अगर यहां पर आया हूं तो आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं अगर उत्तर प्रदेश को आया हूं तो आपके इंसाफ की लड़ाई में आपका साथ देने के लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह ताला जब इन्हीं सफों से एक बहादुर और ज्यादा खड़े होकर मजलूम और गरीब आवाम की क़ियादत करेगा तो अख्तरुल-ईमान असदुद्दीन ओवैसी और शौकत उसके पीछे पीछे चलेंगे। हमको क़ियादत का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कायद बनो, आप लीडर बनो, आप नेता बनो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुरादाबाद कांड के स्वामी हल्के के रहने वाले गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरबंदाना अपील कर रहा हूं। हमारी 4 नस्लें गुजर चुकी है। हमने जीडी पंच से लेकर अखिलेश यादव तक सबका साथ दिया। अरे बताओ हमको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। अगर आज हमको मिला है तो भीख मांगना पड़ता है हमको हमारे बुनियादी हक के लिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हक छीन कर लेंगे इन लोगों के पास से। क्यों लेंगे? इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान सबके लिए, और मजलिस की लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मजलिस की लड़ाई किसी खुदा की कसम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। मजलिस की लड़ाई मजलूम आवाम के लिए, मजलिस की लड़ाई जिद्दोजहद उन लोगों के लिए जिनको समाजी इंसाफ नहीं किया गया, जिनसे माशी इंसाफ नहीं किया गया। हमारी लड़ाई क्या है कि हमारी जबान का तहफ्फुज़ हो, हमारी तहजीब का तहफ्फुज़ हो, हमारे रस्म खत का तहफ्फुज़ हो। हमारी लड़ाई क्या है कि मेरी आवाज को सुना जाए। मैं अब अखिलेश की और कांग्रेस या मोदी की आवाज सुन सुनकर मेरे कान पक चुके। अब मैं चाहता हूं कि अखिलेश, कांग्रेस और मोदी के सामने फिजाउल्लाह इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज को उठाए। क्या आप हमारा साथ देंगे? नहीं देंगे मेरे भाई? 15 देख लिया आपने कि 5 साल में कुछ नहीं कर पाए समाजवादी के लोग। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये सेकुलरिज्म कमजोर करने के लिए आया है। अरे बताओ अखिलेश यादव, बताओ कांग्रेस के लोगों, कोई इनको शहजादे कहता है, क्या क्या इनको कहता है मुझे नहीं मालूम। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 2012 और 2014 में समाजवादी पार्टी ने वादा नहीं किया था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको याद होगा 18% गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में नौकरी का वादा किया गया था। आपसे वादा किया गया था कि तालीमी इदारों में तहफ्फुज़ात रिजर्वेशन मिलेंगे। आज अखिलेश यादव झूठ बोलता है। अखिलेश यादव का चेहरा सामने आ गया। अखिलेश यादव कहता है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अरे अखिलेश यादव, तुम याद रखो, तुमको बेनिकाब करके जाऊंगा उत्तर प्रदेश से। और तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम विकास विकास की बात करके उत्तर प्रदेश की आवाम की आंखों पर पर्दा डालोगे, नहीं, उत्तर प्रदेश की आवाम तुम्हारा विकास देख चुकी है। कर्नाटका में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, केरला में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिल रहा है। तो अखिलेश कौन से संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं? अगर एक कमीशन को बना दे और पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत का एक समाजी और तालीमी सर्वे होता, उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाते तो यकीनन रिजर्वेशन मिलता। मगर अखिलेश नहीं देखना चाहते कि हमारे गरीब बच्चे तालीम याफ्ता हो जाए, गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में उनको नौकरी मिल सके। सोचिए, थोड़ी देर के लिए समाजवादी ने वादा किया था कि मुसलमानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाएगा। मैं यहाँ पर इस जलसे के इंतजाम के सिलसिले में जो पुलिस के औहदेदार यहाँ पर खड़े हैं, मैं तो अखिलेश यादव को कहना चाहूंगा कि आपका काम यह होना चाहिए था कि आप इन पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाते। इसलिए जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की सैंक्शन पोस्ट है वो 3,60,000 और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1,60,000 पुलिस के मुलाजिमीन काम कर रहे हैं।
बताओ अखिलेश, तुमने गरीब आवाम से वादा किया था नौकरियां देंगे, और फिर आज समाजवादी पार्टी का अखिलेश कहता है कि मैंने 5 साल में 4,60,000 बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिया। मेरे भाई, इस मजमे में आज अखिलेश यादव को पैगाम देकर बताइए कितनों को नौकरियां मिली, उसका हाथ उठाइए जिसको नौकरी मिली। जिसको नौकरी नहीं मिली हाथ उठाइए। ये जो हाथ उठे हैं, 15 तारीख को आप ये सोच कर जाइए कि समाजवादी पार्टी एक झूठा वादा आपसे करके जा रही है कि 4,60,000 नौकरियां दी है। समाजवादी ने अभी भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि मुसलमानों को नौकरियां दिलाने के लिए वो कैंप लगाएंगे। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाह रहा हूं, जरा मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारा 2012 का सेंसस मेरे सामने, एक बार 2012 का इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारे सामने है। क्या आपको मालूम मेरे भाई, ये आरटीआई का एक्ट से मालूम हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस में 10,200 के करीब सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं। अखिलेश यादव ने और सपा की सरकार ने कितने मजलूमों को उनका हिस्सा दिया? तो सिर्फ 236 है, सिर्फ 236 है। और समाजवादी आकर बोलती है विकास बोलता। फिर इनका यह मालूम हुआ कि हेड कांस्टेबल 8,224 है पूरे उत्तर प्रदेश में। कितने मजलूम और आपके हमारे भाई हैं 270 है। क्या अखिलेश ये तुम्हारा विकास है? हेड कांस्टेबल पूरे उत्तर प्रदेश में 1,01,245 है। तो आपने कितना शेर रखा? 4,430 है। क्या ये समाजवादी का विकास है? बताइए आप। 11वां पंचसाला मंसूबे में 70 करोड़ रुपये मुरादाबाद जिले को आए थे कि अक़लियतों का घर बनाया जाए जिसमें मुसलमान भी शामिल है। आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाए। बताइए कितने गरीबों को घर मिला? वो पैसे कहां गए? पैसे गए जेब में, किसी के जेब में गए। विकास मजलूमों का और गरीबों का नहीं हुआ। विकास उसका हुआ जो अखिलेश यादव के सामने चमचागिरी करता था, जो अखिलेश यादव की खुशामद करता था। मेरे भाई, हम न खुशामद करेंगे न चमचागिरी करेंगे, अपना हक लेने को आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला फिजाउल्लाह चौधरी हक को लेकर रहेगा। जो हक हिंदुस्तान के संविधान हमसे वादा किया, हिंदुस्तान के संविधान ने हमसे वादा किया है। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि हर महाज पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर विकास हुआ तो इटावा और सहसाई में हुआ। मैं मानता हूं अखिलेश यादव वहीं पर ही पूरा विकास हुआ। हद तो ये हो गई कि ऐसा विकास सफाई में हुआ कि वहां पर अखिलेश अपनी तफरीह के लिए बबर शेर को लाकर जंगल में रखा तो 6 बबर शेर मर गए। अखिलेश के दिल में तकलीफ पैदा हो गई। अखिलेश का कलेजा तड़पने लगा और अखिलेश ने 6 बबर शेर जो मर गए, लंदन से डॉक्टर बुलाकर उनसे कहा कि जाओ ये जो 6 बबर शेर जिंदा है इनकी हिफाजत करो। बताओ अखिलेश यादव, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो कैराना में ठंडी और सर्दी में जब गरीब और मजलूम आवाम तड़प रही थी, जिसकों पर ढांकने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने को खाना नहीं था, जिन बहनों की अस्मत लुट चुकी थी, मगर तुम वहां पर डॉक्टर नहीं भिजाए। आज आप जाकर मालूम करवा लो कि कैराना में आज भी कैंपों में गरीब रह रहा है और उन तमाम 1500 खानदान में अगर 1,000 लोगों को निकालेंगे तो हर एक के जिस्म पर खराश मिलेगी। इसलिए कि आज भी वो बीमार पड़े हैं। ये अखिलेश यादव का विकास है कि जानवर मर जाता है तो अखिलेश के कलेजे और दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब इंसान तड़प तड़प कर मरता है, जब एक इंसान
की बेटी की अजमत टूट जाती है तो अखिलेश यादव को तकलीफ नहीं होती। अखिलेश कहता है कि इंसान की जान की कीमत 5 लाख है, ले लो। अरे किसी इंसान की जान की कीमत 5 लाख नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये अखिलेश यादव का विकास है मेरे भाई। ये बोलते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा 302 किलोमीटर की रोड बना दी। मैं 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम के मुबाहिसे में था। वहां पर समाजवादी के एक नुमाइंदे ने कहा कि भैया जी ने रोड बना दी, भैया जी ने मेट्रो बना दी लखनऊ में। मैंने कहा एक काम करेंगे, तुम्हारे भैया जी जो हेलीकॉप्टर में आसमान में ज्यादा उड़ रहे हैं आजकल, उनके पैर जमीन पर दिखते ही नहीं है। चलो यहां से हम जाते हैं, लखनऊ की मेट्रो में बैठते हैं, देखते हैं कहां तक जाएगी। तो उसने कहा कैसे जाएंगे? मैंने कहा फिर क्यों वादा कर रहे? बोले ये भी काम चल रहा। फिर अखिलेश बोलते विकास बोलता है। अखिलेश यादव जब कभी भी बोलते हैं विकास बोलता है, दलित और मुसलमान झेलता। लखनऊ से आगरा रोड 22,000 करोड़ रुपये खर्चा किया। कहां गया भाई? आपको उस रोड पर क्या मक्खन लगाया? उस रोड को चांदी और सोना लगाया गया। आज भी रोड पर आप नहीं जा सकते और बात करते हैं मैंने ऐसा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम उत्तर प्रदेश में तालीम का बजट 55,000 करोड़ रुपये है। 55,000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में तालीम का बजट है। बताओ यहां पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? फिर बताइए, पूछिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मेरा भाई फिजाउल्लाह अल्लाह के करम से आपके वोटों से कामयाब होगा तो जाकर कहेगा अखिलेश या कोई मोदी हो या कोई भी हो, कहेगा कि 55,000 करोड़ में से कम मेरे सर्वे हल्के में 500 करोड़ की लागत से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जब होगा जब आपके लिए कोई आवाज उठाएगा। जिसको आपने कामयाब किया वो तो गूंगा बनकर बैठ गया, उसको ना जबान खुलती थी ना कान में आपकी तकलीफ जाती थी। मेरे भाई, आपको जानकर हैरत होगी कि शहद का बजट उत्तर प्रदेश में 12,709 करोड़ रुपये है। एक राशन नहीं बन सकता था क्या यहां पर? कोई पूछने वाला नहीं है। 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट और हमको भिखारी बनाकर रख दिया। ये बात करते हैं अकलियतों की, मुसलमानों की, दलित की। 3.5 लाख करोड़ का 1% भी अकलियतों का बजट नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे अखिलेश और कांग्रेस? 1%